हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी साहित्य के लेखक एवं कवियों की रचनाएं। ये वे कवि और रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले कवि का नाम है सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचना क्या है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर पचीसी। सूरदास की जो रचनाएं हैं उसमें सूर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको याद करने में ये आसान रहेगा। और अक्सर जो है सूरदास की साहित्य लहरी को पूछा जाता है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ये सूरदास की रचना है। इसके अलावा जिसमें भी सूर लगा हुआ है वो सूरदास की रचनाएं हैं। दूसरा है तुलसीदास। तुलसीदास की क्या रचनाएं हैं? रामचरितमानस आप सब लोगों को पता है। उसके अलावा है कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये उनकी रचनाएं हैं जिसमें सब में करीब करीब वली लगा हुआ है। आप एक साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगी। विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और हनुमा बाहुक। थर्ड है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें क्या क्या है? पद्मावत, कन्हावत, अखरावट, आखिरी सलाम। प्रमुख रूप से पद्मावत और अखरावट को पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है, तो आप लिखे और सही टिक करेंगे कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। चौथा है मैथिली शरण गुप्त। इनकी कौन सी रचना है? साकेत और जयद्रथ वध, भारत भारती और यशोधरा। इनकी प्रमुख रूप से साकेत, भारत भारती और यशोधरा पूछी जाती है कि ये किसकी रचना है। पांचवा है हरिवंश राय बच्चन। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला। इसमें प्रमुख रूप से मधुशाला को पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय की रचना है। इसमें देखिए, इस मधुशाला और मधुबाला दोनों में मधु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है, इसमें नहीं है लिखा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार और कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं पूछी जाती हैं उसमें प्रमुख रूप से उर्वशी और रश्मिरथी को पूछा जाता है। सातवीं है महादेवी वर्मा। यामा, निहार, निर्जा, रश्मि। इनकी प्रमुख रूप से यामा को पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है। निहार और निर्जा भी और रश्मि भी पूछी जाती है। आठवां है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रूप से चिदंबरा को पूछा जाता है कि चिदंबरा किसकी रचना है। ग्राम्या और गुंजन इनकी और रचनाएं हैं। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अलका, अनामिका, तुलसीदास और राग विराग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचनाएं हैं? कामायनी, आंसू, लहर और झरना। इसमें प्रमुख रूप से कामायनी पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है। 11वें नंबर पे है सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 12वें नंबर पे हैं सोहन लाल द्विवेदी। इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है? मुक्तिगंधा, कुड़ाल, युगधारा और दूध बताशा। 13वें लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचनाएं हैं बंदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा और हिमतरंगिणी। 14 नंबर पे है दलपति विजय। इनकी प्रमुख रचना का नाम है खुमान रासो। नरपति नाल। इनकी प्रमुख रचना का नाम है बिसल देव रासो। जगनिक। इनकी पुस्तक का नाम है परमाल रासो। 17वें कवि का नाम है सारंगधर। इनकी पुस्तक का नाम है हमीर रासो। 18वें नंबर पे हैं चंदबरदाई। इनकी बुक का नाम क्या है? रचना है पृथ्वीराज रासो। ये पूछा जाता है अक्सर कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है। घनानंद। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं सुजान, सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग बोली, इस्कता। कबीरदास। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो क्या है? रामायणी, सबद और साखी। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई की रचनाएं हैं राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मेहरा, राग सोरठ के पद। 22वें नंबर पे कवि हैं रहीमदास। रहीमदास की जो रचनाएं हैं वो हैं रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, बरवे नायिका।
इनकी पुस्तकों में जो है वो रहीम सतसई और रत्नावली अक्सर पूछा जाता है कि किसने लिखी है। बिहारी की बिहारी सतसई पूछी जाती है। 24 नंबर पे है लेखक देव, इनकी पुस्तक का नाम है अष्टयाम, भाव विलास और रस विलास। 25वें नंबर पे हैं पद्माकर, इनकी पुस्तक के जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पद्म भारण, हितोपदेश, राम रसायन और जगत विनोद। नेक्स्ट पार्ट में मैं हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों की प्रमुख रचनाएं लेकर आऊँगी, तो देखना न भूलिएगा हिंदी साहित्य की रचनाएं पार्ट 2। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।